यहाँ पे सन टीवी के बारे में अभिजीत जी का सवाल है। 100 शेयर हैं 600 के भाव पे। ठीक है, चलिए इतना तो बताया आपने। अच्छा, दूसरा आपने टाइम फ्रेम बताया 1 साल के लिए। ठीक है, तो साल भर के हिसाब से सन टीवी में क्या उम्मीद है? फिलहाल तो सूरज ठीक नहीं दिख रहा है, बादल के पीछे ढका हुआ है। 600 कितने पे लेना है? इनका 600। भाव जो है 600 का ही भाव है। हम्म। हो सकता है राउंड अबाउट किया हो इन्होंने, लेकिन मोटा मोटी 600 का भाव है। अगर इसका टाइम फ्रेम लंबा लेना, जनवरी लास्ट ईयर से, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 साल का कंसोलिडेशन हो गया और उसके बाद टूटा नहीं। तो ये तो चीज़ तय है कि हमको सपोर्ट उठाना है 550 से, ये तय चीज़ है। क्योंकि 550 गया तो फिर इसमें हमको हेड एंड शोल्डर्स वाले पैटर्न लेके जाना पड़ेगा। अंटिल देन ऐसा है कि ये कंसोलिडेशन में रह सकता है। कोशिश करता हूँ कुछ और समझ में आए तो। देखिए, एक चीज़ जो बिल्कुल साफ-साफ समझ में आती है कि 550 इनके लिए बहुत क्रूशियल है और हो सकता है 550 के आसपास काफ़ी लंबा ऑसिलेशन, काफ़ी लंबा। लेकिन उसके नीचे आप फ्रेश रिव्यू के लिए लेके आइए। रीज़न ये है कि वहाँ पे प्राइस के साथ वॉल्यूम एंड पैरामीटर्स सबको समझना पड़ेगा। थ्योरी यही कहती है कि 550 के नीचे क्लोज़ होना इज़ सर्टेनली नॉट गुड क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन कब बेटर होगा? आज का डेटा तो ये कहता है कि 50 डीएमए के ऊपर, मतलब 620 के ऊपर कह रहा है। हो सकता है डेटा एडजस्ट हो। लोअर हाई तो बन चुका है, तो 620 के पहले फ्रेश इवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता। जी, अब थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देख लें तो क्या दिख रहा है ये 61.8% के नीचे एक बार आया, वहाँ से बल्कि थोड़ा-सा उसको तोड़ा ही इसने, और उसके बाद फिर दूसरे झटके में ये वापस नीचे आ रहा है। तो मतलब ये कि जो 550 आपने कहा है, इसके नीचे जाने पर तो फिर मतलब थोड़ी ज़्यादा गंभीर समस्या लगेगी। लेकिन बाज़ार को लेकर के अगर अच्छा नज़रिया बन रहा है, तो फिर क्या ये बाज़ार से उल्टा चलेगा? नहीं, नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत इतना ही खतरनाक है। इतना बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर। मोस्टली ये ब्रेकडाउन नहीं होता है। एक मिनट, सन टीवी का वैल्यूएशन देखते हैं क्या। वैल्यूएशन बाज़ार ने कह रखा है कि भैया राजनीति आपके हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ। 11 साल का मामला। सूखा है, राजनीतिक सूखा है इस कंपनी के लिए एक तरह से। करेक्ट है, सही बात है। वैल्यूएशन के हिसाब से सब नेगेटिव्स इसमें फैक्टर्ड हैं, तो बस यही मामला है कि ऐसे ही टाइम पास चलना चाहिए, कुछ होना जाना नहीं करता। जी। और दूसरे आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखिए तो कैसी है। सेल्स ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट, मतलब 5% पार करना भी मुश्किल हो जाता है। और पिछला साल भर तो है वो तो उल्टी दिशा में रिवर्स गियर में चल रहे हैं। नहीं, नहीं, वैल्यूएशन से आप ये समझिए कि सब नेगेटिविटी प्राइस में है। मतलब ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डिसइंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। जी। ओके, तो 550 क्रिटिकल है, लेकिन इसके टूटने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर फिर भी टूट गया तो फिर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। ऊपर के लिए भी कहाँ आपको ध्यान रखना है, तो 620 पे नज़र रखिए। ये सोमेश जी कह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी सकारात्मक सुगबुगाहट शुरू हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक बार को ये 550 के आसपास रिविजिट करे और वहां से फिर दोबारा संभलना शुरू करे थोड़ा। ये नाम आपको बहुत, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि आपकी 2 से 3 साल कंसोलिडेशन वाली भी हो सकती है, लेकिन ये कंसोलिडेशन का रेंज बहुत वाइड हो सकता है ना। तो फिर आप बोलेंगे कि आप बोलोगे कि 550
ऊपर में बोलोगे 750 तो 200 रुपया मतलब 40% के आसपास। अब है वैसा ही सीन तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जी, लंबा आपका 2-3 साल का कंसोलिडेशन वाला मामला बनता है। ओके। तो 600 का भाव है अभिजीत का। आप 550 पे खास तौर पे नज़र रखिए, 620 पे नज़र रखिए।